दिलवालों की दिल्ली में हर तरफ बस पानी ही पानी है। देश की राजधानी जहां से हिंदुस्तान की राजनीति की धड़कनें तय होती हैं, आज वही दिल्ली बाढ़ के कहर से बेहाल है। नालों और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। 12,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। उत्तर और पूर्वी दिल्ली के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हैं। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने यमुना को रौद्र रूप में ला दिया है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, मयूर विहार, हर तरफ बस पानी ही पानी है। दिल से बस एक आवाज निकल रही है, आखिर जाएं तो जाए कहां। NH-44 की सड़क तक धंस चुकी है। इधर सीएम दफ्तर तक पानी पहुंच चुका है। पुराना लोहा पुल पहले ही बंद कर दिया गया था और अब वजीराबाद पुल को भी बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार तक रोक दिए गए हैं। यमुना खादर और मयूर विहार जैसी 38 जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं। कुछ राहत शिविरों में भी पानी घुस चुका है। सवाल यह है कि रेखा गुप्ता सरकार ने बाढ़ से निपटने के कौन कौन से इंतजाम किए हैं? क्या यमुना सब कुछ तबाह कर देगी? कौन कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा पानी घुसा है? आगे मौसम विभाग ने कैसी चेतावनी दी है? दिल्ली ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और बिहार में कहां-कहां जल प्रलय और कितनी बर्बादी? इसके साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली में यमुना की बाढ़ की जिम्मेदारी आखिर किसकी? कैसे थमेगी हर साल की तबाही? नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। पंजाब में बाढ़ से डराने वाले हालात हैं। 35 से ज्यादा की मौत, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, करीब 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, 1600 से ज्यादा गांव उजड़ गए हैं। और इसी बीच राजधानी दिल्ली में बाढ़ के खतरे के सायरन बज रहे हैं। पहले मौसम के मिजाज की बात करते हैं। भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 और 7 सितंबर को भी तूफान के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। बाढ़ के बीचों बीच जैसे किसी ने जख्म पर नमक रगड़ दिया हो। आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ने को है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। पंजाब और हिमाचल आपदाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। बात दिल्ली की करते हैं। बाढ़ के खतरे के साथ बारिश का कहर भी दिल्ली वालों को झेलना होगा। इससे पहले कि आपको बताएं रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना में बाढ़ और तैयारियों को लेकर क्या कहा है, दिल्ली में कैसे हालात हैं, इस पर बात करते हैं। बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के पास पहुंच चुका है, जहां पर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रमुख नौकरशाहों के कार्यालय भी हैं। इसके अलावा मोनेस्ट्री मार्केट में सड़क पर 1 फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार फेज 1 के पास बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों में यमुना का पानी घुस गया। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक पानी पहुंच चुका है। DMRC ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि स्टेशन तक जाने वाले रास्ते जलमग्न हो चुके हैं, इसलिए अपनी यात्रा की योजना वैकल्पिक मार्गों से बनाएं। स्टेशन खुला है, इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया। यमुना खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे लोगों में खौफ और ज्यादा बढ़ रहा है। यमुना नदी का पानी मोनेस्ट्री मार्केट के मेन गेट से होते हुए मेन रोड पर जमा हो चुका है। NDRF की टीमें मौके पर हैं, रेस्क्यू की तैयारी में लगी हैं। अक्षरधाम, मयूर विहार, यमुना बाजार, ISBT एरिया में NDRF की तैनाती की गई है। पानी अब ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंचा है और इसे देखते हुए ISBT से 30 हजारी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब यमुना का पानी राजधानी के निगमबोध घाट के अंदर तक पहुंच चुका है। शवों के अंतिम संस्कार में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 12,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ विस्थापित होना पड़ा। बात अब दिल्ली में बाढ़ लाने वाले बैराजों की करते हैं। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया है कि जलस्तर बढ़ने का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़े जा रहे पानी की भारी मात्रा है। अंदेशा यह भी जताया गया कि जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह 8 बजे हथिनीकुंड बैराज से नदी में 1,62,000 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से 1,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी की बात करते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया गया कि आपको कौन कौन से रास्तों पर जाने से बचना है। W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, JLN मार्ग, राजघाट और शांतिवन क्रॉसिंग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, MGM प्रगति मैदान टनल से शांतिवन चौक, विकास मार्ग और VIP मार्ग। इस समय यात्रा के दौरान इन मार्गों से बचें, ऑप्शनल रास्तों का यूज करें।
दिल्ली की कर्ता धर्ता और मुखिया सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक बयान में कहा था कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। इफेक्टेड लोगों के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सरकार ये भी कहती है कि 3 बैराज हथीनीकुंड, वजीराबाद और ओखला से पानी के प्रवाह की लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण यानी कि I&FC मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को कहा था कि दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीनों में यमुना नदी की जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। ITO बैराज के निरीक्षण पर आए मंत्री ने लोगों को भरोसा दिया था कि यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर चिंता होने या फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हालात कंट्रोल में हैं। हालात कितने कंट्रोल में हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। को घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारी गारंटी है कि कोई फ्लड नहीं आएगा। सर हमारे साथ वाटर लेवल तक जाने पर हम लोग तैयार हैं सर। 200 लोगों का जिक्र आपने किया, पिछली बार 208 के आसपास का था, क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर यही लेवल 1 साल पहले होता तो पानी बाहर आता। हमने 6 महीने में जो पूरी यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हमने बढ़ाने का काम किया। यहाँ पे नए नए चैनल्स बनाकर, और पूरी स्थिति एकदम ठीक है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग एकदम सुरक्षित हैं। दिल्ली में यमुना की बाढ़ वैसे तो हर साल तबाही मचाती है। 2025 में जलस्तर की बात करें तो 207.48 मीटर पहुंच चुका है। 10,000 प्लस लोग बेघर हैं। पिछले 10 साल में 4 से 5 बार गंभीर बाढ़ आई है। फ्लड प्लेन पर कॉलोनियां बनाई गई, गाद जमा हो गई, हथीनीकुंड से पानी छोड़ना पड़ा। जिम्मेदारी दिल्ली, हरियाणा, केंद्र सरकार की है। कह सकते हैं कि बाढ़ की जिम्मेदारी बहुस्तरीय है। समाधान है कि अतिक्रमण हटाएं, ड्रेन साफ करें। सस्टेनेबल प्लानिंग से ही बर्बादी रुक पाएगी। 1978 में सबसे भयानक बाढ़ आई जब जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचा और अलीपुर ब्लॉक, मॉडल टाउन जैसे इलाके डूब गए। 18 मौतें, 10 करोड़ का नुकसान, इसकी बात भी सामने आती है। उसके बाद 1988, 1995, 1998 में हाई फ्लड्स आए, लेकिन बांध बनने के बाद भी समस्या बनी रही। भूत से लेकर वर्तमान तक यमुना प्रलय की कहानी हमने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताई थी। अगर आपने अब तक यमुना के बाढ़ के इतिहास को नहीं समझा, नहीं जाना, तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर जरूर क्लिक करें और वो वीडियो जरूर देखें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरा मनीष संभाल रहे हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। अपने परिवार का ख्याल रखें और बाढ़ में जोखिम अगर अपने लोगों को देखते हैं, आप खतरे में अगर किसी को देखते हैं तो उनका हाथ थामें और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।